हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फनल एडू वर्ल्ड। पिछले 2 साल से मैं और मेरी टीम सिर्फ एक ही कोशिश कर रहे थे कि किस तरह टीचिंग को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो इस बीच में हमने बहुत सारे कंटेंट डेवलप किए, कंटेंट में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स इंट्रोड्यूस किए और कुछ फीडबैक्स लिए टीचर से और बच्चों से कि कौन से मेथड्स अच्छे हैं बच्चों को समझने के लिए। तो हमें वहाँ से डिफरेंट मिक्स्ड ओपिनियंस आए। पहले हमने पूछा टीचरों से, उनको एक क्वेश्चन दिया और उनको अपने तरीके से सॉल्व करने को दिया। तो एक टीचर ने एक तरीके से सॉल्व किया, दूसरे टीचर ने दूसरे तरीके से सॉल्व किया। दोनों टीचर्स को लगता था उनका तरीका बेस्ट है। फिर ये यही सवाल हमने कुछ बच्चों से पूछा। ठीक है, कुछ बच्चों ने बोला ये तरीका बेहतर है, कुछ बच्चों ने बोला वो तरीका बेहतर है। तो फाइनली ये कंक्लूड करना मुश्किल हो गया कि कौन सा तरीका बेहतर है। तो हमने सोचा क्यों ना हम दोनों तरीका अपनाएं, जिसको जिस तरीके से समझ में आता है उसको उस तरीके से समझाएं। तो इस बीच में हमने अपने कंटेंट को का फॉर्मेट्स तैयार किया कि हर टीचर किस फॉर्मेट में पढ़ाएगा। तो हमने जैसा अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि हमारी टीचिंग, हर लेक्चर जो चैप्टर स्टार्ट होगा, टॉपिक स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा ओवरव्यू से। फिर उसमें कंटेंट होगा, थ्योरी होगी, क्वेश्चंस होंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उनको डिफरेंट डिफरेंट मेथोलॉजी से कैसे कर सकते हैं वो बताया जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, बट अभी जब हम कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को कितने अच्छे से बच्चे समझ पाते हैं, ये अभी भी क्वेश्चन था। तो हमने एक ही टॉपिक को दोनों टीचर को करने को दिया। दोनों टीचर ने दोनों अपने अपने बेस्ट तरीके से समझाया। दोनों टीचर एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड टीचर्स थे। एक का एक्सपीरियंस 20 साल का था, एक का एक्सपीरियंस 6 साल था, वो बीटेक एमटेक था। ठीक है, दोनों टीचर अपने बेस्ट तरीके से समझाए। अभी एक हमने सोचा इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, उस टीचर को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया। हमने देखा कि किस टॉपिक पे बच्चों को कहाँ पे डाउट आता है और उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए, जैसे एक क्वेश्चन में 10 स्टेप्स होते हैं, तो 10 स्टेप्स में 8 स्टेप्स तो सिर्फ कैलकुलेशन होते हैं। प्रॉब्लम कैलकुलेशन में नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, डिवीजन, राइट। प्रॉब्लम होती है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जब एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला लगता है तो क्यों लगता है, कब लगता है और कौन सा फॉर्मूला लगता है, राइट। तो हमने अपने कंटेंट को, एक ये एग्जांपल है जो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ अपने तरीके से। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक चूज किया है आज, वो है टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस पे हमारे कुछ टीचर्स ने कुछ वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, हम अभी देखेंगे उसको बाद में। तो अभी हम इसको देखते हैं, इसमें हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करके हम इस कंटेंट को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें जो समझनी है इसमें, जब हम प्रोग्रेशंस की बात करते हैं तो इसमें एक सीक्वेंस होता है। तो पहले समझना ये जरूरी, सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, तो सीक्वेंस होता है, मैं एक पेन ले लेता हूँ, शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स देखते हैं, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स देखते हैं, राइट। तो एक कुछ नंबर्स का सेट लेते हैं हम, 1 3 5 7, राइट। अब आपसे मैं पूछता हूं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस दिया है मैंने आपको, आप गैस करोगे, कुछ देखोगे इसमें पैटर्न, और आप बताओगे कभी 9 11 13 होगा, 15 होगा, एंड सो ऑन। ठीक, इसी तरह दूसरे लिस्ट का लेते हैं, -45 -40 -35 -30। अब गेस करने को बोलूँगा, आप अभी भी गेस कर लोगे कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -25 -20 एंड -15, राइट। अब मैं एक और नंबर देता हूँ आपको, 7 11 20 -1। अब गेस करने को बोलूँगा, आप शायद गेस करना मुश्किल होगा आपके लिए। क्यों गेस करना मुश्किल होगा? क्योंकि इन सीक्वेंस में आपको एक पैटर्न दिखा, बट इसमें कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है। ठीक है, और पैटर्न्स ढूंढते कैसे हैं इसको हम समझेंगे और डिटेल में। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न था। ठीक है, एक सीक्वेंस था, उसी सीक्वेंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई पैटर्न दिखा नहीं। ठीक, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है प्रॉपर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या होता है आगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब इसको हम जब
थ्योरेटिकल थोड़ा एकेडमिक जाते हैं, तो कभी भी किसी सीक्वेंस के जब देखते हैं तो उसमें टर्म्स होते हैं। इसको हम फर्स्ट टर्म A1 कहते हैं, इसको सेकंड टर्म A2 कहते हैं, इसको सेकंड टर्म A3 कहते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह ही चलता रहता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके आगे का सीक्वेंस। हमने समझ लिया एक सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न होता है। ठीक है, उस पैटर्न में टर्म्स होते हैं। ठीक है, टर्म्स हमने समझ देखे। अभी एक चीज़ और कॉमन होती है कि उसका नेक्स्ट नंबर कैसे गेस किया आपने। वो गेस किया आपने, पैटर्न देखा जो कि एक कॉमन डिफरेंस था, उसके पहले नंबर से दूसरे नंबर का एक रिलेशन था उसमें, राइट। तो वो हम समझेंगे अभी क्या होता है। इस नंबर में हमने देखा था, ठीक है, कोई सीक्वेंस दिखा आपको, क्या दिखा, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस, राइट। तो अभी डिफरेंस अगर हम निकालेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो क्या मिलेगा हमें, A2 A1 का, A2 माइनस A1 करेंगे आप, 9 माइनस 7 क्या आएगा, 2। उसी तरह इसका देखेंगे, A3 माइनस A2 क्या आएगा, 11 माइनस 9 2। इसमें भी हम करेंगे तो A3 माइनस A4 माइनस A3 क्या आएगा आपका 2, राइट। तो आपने देखा सब में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस था वो 2 था। ठीक है, तो आपको पैटर्न पता चल गया। तो अभी आपको पता है A5 जो टर्म होगी इसके बाद वाली, उसके में भी डिफरेंस 2 होगा, तो 13 प्लस 2 होगा 15, राइट। तो हमें इससे पता चल जाता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें एक सीक्वेंस है, पैटर्न है, कॉमन डिफरेंस है, और इसका नंबर हम गेस कर सकते हैं, राइट। आपने कॉमन डिफरेंस देख लिया क्या है और फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, उसी तरह आपने देख लिया ये सीक्वेंस फॉलो करता है और इसलिए आपका ये AP सीरीज में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करें कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए उसमें टर्म्स होते हैं, सेट ऑफ टर्म्स। ठीक है, A1 A2 A3, और उनकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। ठीक, तो आइए हम इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी आपको सीक्वेंस भी मिल जाएगा इस तरह, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज़ को बता सकते हैं। सबसे पहले आप इनके टर्म्स को नोट कर लीजिए, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, इधर पे 2 आया, इन दोनों का 2 आया, इन दोनों का 4 आया। ठीक, यहीं पे आपको पता चल जाएगा ये डिफरेंस सेम नहीं है, ये AP सीरीज नहीं है, राइट। तो ये समझ लिया हमने। ठीक है, अब दूसरा सेट लेते हैं, इसमें कि देखते हैं A1 A2 A3 सब डिनोट कर लिया, A4, राइट। डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या आएगा 4, इसमें क्या आएगा 4, इसमें क्या आएगा 4। मीन्स आपको दो से यहीं से पता चल जाता है ये सीरीज है, बट तीसरा भी चेक करना जरूरी हो सकता है कि सेम ना हो तो सीरीज ना हो, राइट। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये AP सीरीज है, राइट। अब इस तरह से आपको फॉर्मेट सिर्फ चेंज कर देगा, कभी आपको डेसिमल देगा। ठीक है, आपको डेसिमल्स में प्लस माइनस करना आता ही है, राइट, ये आप कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको कभी प्लस एंड माइनस दे देगा। ठीक है, तो आपको प्लस माइनस नेगेटिव टर्म्स का करना आना चाहिए, राइट। तो इसको भी आप डिफरेंस सेम, अगर आप देखेंगे तरीका सेम है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो ये हर क्वेश्चन हमें करके यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, ये डिटेल में आप, हमारे सर ने आपका लेक्चर ले रखा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ देख रहे हैं कि पढ़ने के तरीके में किस तरह आपको हर चीज़ मैनुअली लिख लिख के 10 क्वेश्चन कराए जाएँ, या उस तरीके पे जोर दिया जाए जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। टीचर यहाँ पे 100 सवाल लगाए या 1000 सवाल लगाए एक ही टॉपिक पे, वो आपको हेल्प नहीं करेगा, वो आपका और टाइम वेस्ट होगा। आपको सेम टाइप के सवाल रिपीटेडली 10 सवाल कराने, आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, 10 सवाल वो आपको करने हैं, वो 100 सवाल आपको करने हैं। प्रैक्टिस आपको करनी है, स्पीड आपकी बढ़ानी है, ना कि टीचर की। ठीक है, तो हम इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं करना है हमें, वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं करनी, कैसे कम से कम टाइम में हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और अच्छे तरीके से समझा पाएँ। ठीक है, तो इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने उन चीज़ को हाईलाइट किया है, क्लाउड किया है, सीक्वेंस की है, वो सेट ऑफ क्वेश्चंस उस पैटर्न में, उस सीक्वेंस में सेट किए हैं जिस तरह आपको इजी टू मीडियम लेवल देन हार्ड लेवल पे जैसे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने देख लिया कि AP सीरीज कैसे पता करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स क्या होते हैं, और दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे सेम नहीं आता वो AP सीरीज नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम वहाँ रुकेंगे जहाँ पे आपका, अब इसमें कभी कभी वो नेगेटिव देगा, कभी फ्रैक्शन देगा, कभी आपको इस तरह के टर्म्स A2 A3 दे देगा। ठीक है, चीज़ वही करनी है। ठीक, सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे, आपको चीज़ वही करनी है, आपको दोनों का डिफरेंस देखना है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, और वो सेम है तो फिर AP है। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन वही है, पैटर्न वही है, आप देखिए पैटर्न
सेम आपने क्या निकाला, टर्म्स आइडेंटिफाई किए A1 A2 A3, दोनों का डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस चेक किया, कॉमन डिफरेंस सेम आया, AP है, बात खत्म। ठीक, डिफरेंस इज कांस्टेंट, या कांस्टेंट कह लीजिए या सेम कह लीजिए, ठीक है, तो AP है, राइट। यहाँ पे फ्रैक्शन के साथ नेगेटिव कर दिया, तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन, आई होप कि जब आप 9th-10th में आ जाते हैं तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आता है, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है तो टोटल पॉजिटिव होके हाफ -1/2 + 1/2 = 0 आता है, ये आपको आता ही होगा, राइट। ये हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, स्टेप क्या है, टर्म्स को आइडेंटिफाई करिए, उन दोनों का डिफरेंस देखिए, सेम है तो सीरीज AP है, राइट। आते हैं अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, रूट्स में आ गए, तो रूट्स में भी आपको क्वेश्चन देखना है, सेम चीज़। अब आपको क्या A2 - A1 करना होगा, तो √6 - √3 आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं। इस तरह हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया है जो सर हमारे डिटेल में आपको कराएंगे, बट इस लेक्चर में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट। हम जस्ट एज्यूम करते हैं कि आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, इसमें क्या किया, √3 को सॉल्व नहीं किया, इन्होंने दूसरे टर्म को देखा, उधर √9 - √6 आ रहा था, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 - √6 आ जाएगा, आप अब देख लेंगे सेम नहीं है, ठीक है, तो ये AP नहीं होगा, राइट। अब हम देखते हैं कि हमने नंबर्स में तो देख लिया, ठीक है, बट इनका यूज़ क्या है, ठीक है। आपको हरदम कोई एक नंबर की सीरीज दे के ये नहीं पूछेगा कि ये AP है कि नहीं, राइट। इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ होता है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल यूज़ आपको नंबर्स के फॉर्म में नहीं आएगा। अब वो देखते हैं वो यूज़ कैसे होगा, जो स्टेटमेंट फॉर्म्स होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक, कोई सिचुएशन होगी वहाँ पे आपको इसको अप्लाई करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, ठीक है। अभी तक वो बेसिक्स थे, अब हम चलते हैं इसको अप्लाई कैसे करें रियल लाइफ सिचुएशन में, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में दे दिया है इसने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन AP एंड Y, ठीक है। अभी क्वेश्चन दे दिया है, ठीक। आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं AP को, ये देखिए। आप ओला उबर आजकल ट्रेंड में सब लोग बुक करते हैं, राइट। ओला उबर में क्या देखते हैं आप, जो टैक्सी का फेयर होता है, ठीक है, फॉर सर्टेन किलोमीटर्स वो फिक्स्ड होता है, उसके बाद में वेरिएबल चार्जेस लगते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी वैसा ही कुछ है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि पहले फर्स्ट इसको हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं, मैं पेन भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने लिखा है, क्वेश्चन नोट करने वाली बात क्या है, वो बोलता है रुपीज़ फेयर जो है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक, ₹15 है, और उसके बाद में हर एक किलोमीटर की ₹8 है, राइट। ये क्वेश्चन का की पार्ट है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, हम देख लेते हैं दोबारा। मैं अभी राइटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट सॉल्यूशन का पैटर्न फ्लो दिखा रहा हूँ, हो सकता क्योंकि टीचर्स हमारे इसको सॉल्व करते ही हैं, मैं आपको जस्ट वो दिखा रहा हूँ उसमें क्या की स्टेप्स होते हैं, राइट। थोड़ा एनिमेशन के तरीके से, ताकि, और हम ये देखना चाहते हैं कि आपको कौन सा वर्जन पसंद आ रहा है, जिसमें टीचर पेन से अपनी राइटिंग में सॉल्व करता है, 1 बाय 1 स्टेप एक्सप्लेन करता है, या ये पैटर्न जिसमें हमने पहले से ही अपना एफर्ट लगा रखा है, उस कंटेंट को क्रिएट कर रखा है कि आपको बेहतर समझ में आए। तो देखते हैं कौन सा वर्जन आप पसंद करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने देखा, लेट्स मेक द लिस्ट ऑफ फेयर्स ऑफ सक्सेसिव किलोमीटर्स, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये टैक्सी है, राइट, ये टैक्सी है। अभी स्टार्ट करती है, क्वेश्चन के हिसाब से हम बनाते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है, जो मैंने अंडरलाइन किया था वही यहाँ पे हाईलाइट हो गया है, ₹15। ये क्वेश्चन से आपको यहाँ पता चल गया, ठीक है। फिर कहता है कि उसके फॉलोइंग किलोमीटर्स का है, हर एडिशनल किलोमीटर का फेयर है 8, मतलब इसके बाद हर एक किलोमीटर ₹8 ₹8 बढ़ेगा, ठीक है। मीन्स नेक्स्ट में 8 बढ़ेगा, फिर, ठीक है। तो हमें पता चल गया फर्स्ट 15 रहेगा, सेकंड में कितना फेयर हो जाएगा, +8, तो 15 + 8 23, राइट। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 23 + 8 31 एंड सो ऑन। इस तरह जितने किलोमीटर आप जाएंगे आपका फेयर उतना उतना बढ़ता रहेगा, +8 +8 +8 +8, राइट। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, ठीक है, ये AP है कि नहीं, ठीक। तो आप क्या देखेंगे
ये आपका A1 टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया आपने तो क्या आएगा 8। उसी तरह आपने इनका डिफरेंस देख लिया, इसका 8। तो क्या आपको दिखा यहाँ पे, आपका फर्स्ट टर्म है और उसमें कॉमन डिफरेंस है, राइट। तो अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, गिवन सीक्वेंस वुड बी AP, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। उसी तरह क्वेश्चंस हैं आपके डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज केवल क्वेश्चंस को आपको समझना है, इसके वर्ड्स को, इंग्लिश को, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन दिया है प्रेशर सिलेंडर का इतना, ठीक है। अभी हम इसको इसके साथ समझते हैं। सिलेंडर का प्रेशर दिया है, ठीक है, और बोल रहा है उसमें एक वैक्यूम पंप लगा है जो कि रिमूव कर रहा है उसका एयर 1/4, जो भी उसका वॉल्यूम है उसका 1/4 वो रिमूव कर रहा है एक बार में, एट अ टाइम, राइट। तो हर बार वो वॉल्यूम कम हो रहा है और उसका 1/4 वो चेंज कर रहा है, ना कि ओवरऑल का। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। ये सिलेंडर है आपका, ठीक, अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर, ठीक है। अभी ये देखते हैं हम, ये इस समय V वॉल्यूम है इसका, ठीक है। अभी क्या होता है इसके बाद, वैक्यूम पंप लग गया है इसमें, ठीक है। 1/4 इस V का वो रिड्यूस करेगा, तो 1/4 रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका, V था, 1/4 रिड्यूस किया तो V माइनस 1/4 ऑफ V, राइट। तो बचा कितना, 3/4, ठीक है। फिर उसी तरह नेक्स्ट क्या करेगा, फिर से वो यही चीज करेगा, 3/4 जो टोटल वॉल्यूम बचा है अभी उसका 1/4 करेगा, ठीक है। फिर आपका एक वैल्यू आ जाएगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/16 आ जाएगा, राइट। उस तरह आपने सीक्वेंस आप यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं। पहले V था, फिर 3/4 V आया, फिर 9/16 V आया, राइट, एंड सो ऑन। इस तरह होता रहेगा। अब आपको 3 डिजिट मिल गई, आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, -V/4। इसका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, -3/16V। क्या ये सेम है, नहीं। AP सीरीज है, नहीं है, सिंपल। तो इस तरह आप वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको दे सकते हैं। नंबर्स की जगह, डायरेक्ट नंबर्स की जगह आपको एक सिचुएशन दे देंगे। उस सिचुएशन में आप, कॉन्सेप्ट वही है, केवल उस सिचुएशंस को आपको नंबर्स में ब्रेक करना है, राइट। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन चेंज किया है, फॉर्मेट चेंज किया है सिर्फ, बट कॉन्सेप्ट वही लगने हैं, ठीक है। इसने बोला कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, ठीक है, कुआं खोदना है, एवरी 1 मीटर डिगिंग, ठीक, व्हेन इट्स कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट 1 मीटर। सेम वही टैक्सी वाला चीज, फॉर द फर्स्ट मीटर 150 है, एंड उसके बाद में हर मीटर का 50 है, ठीक है। तो फर्स्ट मीटर 150 एंड उसके बाद जितने मीटर वो खोदेगा, खनेगा या डिग करेगा, जो भी आपको समझना है, वो होगा 50। तो आइए इसको सबसे पहले हमने ड्राइंग में देख लेते हैं, ठीक है। इसको लेबर को जो है कुआं खोदना है, ये इस गहराई का, ठीक है। तो पहला मीटर जो उसको करना है, तो पहले मीटर डिग करने का उसको 150 मिलेगा, ठीक है। फिर वो और डिग करेगा और उसको मिलेगा दूसरे 1 मीटर का 50 रुपीज़, ठीक है। तो हम यहीं से डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। ये 200 है, उसके बाद तीसरा सीक्वेंस क्या आएगा, 200 प्लस 50, ठीक है। तो उसको 250 मिलेगा तीसरे मीटर पे। अब यहाँ पे 3 डिजिट आ गए, आप तीनों का इधर डिफरेंस चेक कर लीजिए, दिस माइनस दिस कितना होगा, 50 का डिफरेंस है, इसमें कितना है, 50 का डिफरेंस है, तो क्या है, AP सीरीज है, यस, आंसर मिल गया, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आते रहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा सकते हैं आप, जहाँ पे भी आपका एक पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। अभी हर क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे नहीं, 1 साल बाद कितना होगा, उसके बाद प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, ये सब आप सेम कन्वर्ट करेंगे इसको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करा के आपको एक अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। उस अमाउंट को सॉल्व करके आप देखेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद कितना होगा, ठीक। अब उसका आप डिफरेंस निकाल लेंगे हर साल में, ठीक है। आपको ये आता गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, अब इसका डिफरेंस आप देखिए क्या है, सेम है, नहीं है, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा इस पे नहीं लग रहा, पहले इस पे लगा, अब इस पे लगा, इस पे लगा, अब वैल्यू चेंज होती जा रही है, यहीं से आपको पता चल जाएगा ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब इसमें बताना ये है कि एक जो कन्वेंशनल तरीका है टीचर का पढ़ाने का, राइट, हर चीज़ 10 क्वेश्चन सॉल्व कर करके जिसमें वो प्लस माइनस सब करता है, उस बीच में आई थिंक आप लोग प्लस माइनस सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है कॉन्सेप्ट, जो कि यहाँ पे हमने दिखाया है। तो आप हमें कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि कौन सा तरीका बेटर है
कन्वेंशनल या टीचर ये एनिमेशंस वाले, ठीक है। अब इसमें एक डाउट ये आता है, जब हमने टीचर्स को अपने बोला कि सर आप इस पीपीटी को यूज़ करके पढ़ाइए, तो टीचर्स को ये रहता है कि टेक्नोलॉजी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। बट ये हम लोग ये अपने टीचर्स को भी कन्वे करना चाह रहे हैं, हमारे टीचर्स को और दूसरे प्लेटफॉर्म के टीचर को, टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट नहीं है टीचर्स का, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेक्नोलॉजी हेल्प करती है टीचर को और बेहतर बनाने के लिए। आप इसको अगर यूज़ करेंगे अपने इसमें और लाएंगे, क्योंकि एक टीचर जो 10 साल 15 साल एक तरीके से पढ़ा आता है, ठीक है, या एक एम्प्लॉय जो एक पैटर्न पे काम करते आता है, कोई सा भी हो, कॉर्पोरेट हो, इधर उधर हो, मैं खुद 14 इयर्स ऑयल एंड गैस में था, तो वो चेंज जल्दी नहीं चाहते, क्योंकि उनके लिए इजी होता है वो चीज़ उसी तरीके से करते आना जो चीज़ वो करते आए हैं। उसी तरह स्टूडेंट का भी होता है, उसी तरह टीचर्स का भी होता है, उसी तरह किसी भी एम्प्लॉय का होता है। बट हमेशा एक चेंज एक अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए होता है। तो हमने ये सोचा कि इस चेंज से हम लोग अपने टीचर्स को और बच्चों को दिखाएं कि क्या इससे बेनिफिट रियली होता है। तो टीचर्स का ओपिनियन तो हमें मिल गया है, अब हमें आपका ओपिनियन चाहिए कि आपको इसको समझने में, इस कंटेंट को इस तरीके से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। तो हम यहीं पे आपको लेक्चर स्टॉप करते हैं अपना, और आप इसको कंपेयर कर सकते हैं दूसरे वीडियो से, टीचर से, और अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में अपने टीचर्स को और इनकरेज कर सकें कि वो अपने स्टाइल में पढ़ाएं, या इस तरह के कंटेंट को यूज़ करके, मिक्स करके, ब्लेंड करके और अच्छा कंटेंट बना के आपको पढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।